नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दिल्ली की ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, आप दिल्ली से हैं या फिर और कहीं से भी हैं, अगर आप दिल्ली की न्यूज़ देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है। तो गाइज़, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दोस्तों, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि दोस्तों, महामारी से ग्रसित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार को ये डर है कि कहीं ये दोबारा से बढ़ ना जाए, इसलिए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, उधर दिल्ली के अस्पतालों ने हाई कोर्ट को बताया है कि अब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो याचिका अस्पतालों ने हाई कोर्ट को दी थी ऑक्सीजन की कमी की, उसे अभी के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो भी कमी थी उसे पूर्ण कर लिया गया है। अस्पतालों ने हाई कोर्ट को जो याचिका दी थी ऑक्सीजन की कमी की, उसे हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि वर्तमान में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। वहीं दोस्तों, हम बात करें केंद्र सरकार में मोदी जी से बार बार एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तरह तरह की पार्टियां और जनता उनसे ये पूछ रही है कि मोदी जी, बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। बार बार ये क्वेश्चन उठकर आ रहा है। मोदी जी इस क्वेश्चन को सुनकर बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि लोग बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी, बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। और दोस्तों, दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लोगों में काफ़ी भय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 2 टाइप की वैक्सीन ही डिस्कवर हुई हैं और दोनों के केमिकल भी अलग अलग ही हैं। तो अगर आपने एक वैक्सीन पहले लगवाई हुई है तो आप सेम ही वैक्सीन लगवाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कोरोना महामारी अभी भी देश में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ही एक और बीमारी सामने आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। दोस्तों, यह बीमारी इतनी भयंकर बीमारी है कि इस बीमारी से व्यक्ति की आंख तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये एक नई बीमारी सामने आई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। दोस्तों, कोरोना महामारी पर पिछले बीते दिनों में काफ़ी अच्छा शिकंजा कसा गया है। यहाँ पर जो दर है वो नीचे गिर गई है, यानी अब जो दर है वो 10.4 के आसपास है, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो गाइज़, इसी को रिमेन रखने के लिए गवर्नमेंट्स को और लोगों को पॉजिटिव स्टेप उठाने होंगे, अभी भी सावधानी बरतनी होगी, ताकि ये जो रेट है और भी नीचे जा सके। दोस्तों, सरकार ने अभी भी 67 लाख वैक्सीन के लिए पत्र लिखा है कंपनी को, और दोस्तों, केंद्र सरकार से भी बार बार यही मांग की गई है कि दिल्ली के अंदर वैक्सीन की जो कमी है उसे पूर्ण किया जाए। हालांकि केजरीवाल सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को याचिका दी है कि जो भी कमी दिल्ली के अंदर वैक्सीन को लेकर है उसे पूर्ण किया जाए, और जो कंपनियां हैं उनको भी बार बार याचिका देकर यह बोला गया है कि जो भी कमी देश के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर है उसे पूर्ण किया जाए। तो अभी हाल में 67 लाख वैक्सीन के लिए पत्र दिया गया है। दोस्तों, आपकी सरकार बार बार यह आरोप लगा रही है कि पोस्टर पर गिरफ्तारी कर रही है दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों, ये कथन कहाँ तक सत्य है, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, बार बार मोदी जी से यह क्वेश्चन किया जा रहा है और तरह तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार कर रही है, इसका आरोप लगा रही है आपकी सरकार। और दोस्तों, वहीं हम बात करें कोरोना वायरस महामारी के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, तो यहाँ पर जो टोटल केसेस हैं वो यहाँ पर 13.9 लाख हैं दिल्ली के अंदर, और आज के जो केस आए हैं वो आए हैं 6456। और गाइज, अगर हम रिकवरी की बात करें तो दिल्ली के अंदर टोटल जो लोग रिकवर हुए हैं
वो 13.1 लाख रिकवर हुए हैं और आज जो रिकवर हुए हैं लोग, उनकी संख्या 9,706 हो गई है। और दोस्तों वहीं हम बात करें डेथ्स की, तो अभी तक दिल्ली के अंदर 21,506 लोग इस महामारी के कारण हमारे बीच नहीं रहे हैं। और दोस्तों आज के दिन जो डेथ्स आई हैं, यानी आज के दिन जो लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी संख्या 262 आई है। दोस्तों दिल्ली में देखा यह गया है कि जो लोग पहले से कोविड-19 से ग्रसित थे, उन्हीं लोगों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी हो गई है। क्योंकि सर गंगाराम हॉस्पिटल में ये देखा गया है कि एक कपल जिसको पहले से कोविड-19 हुआ था और उसके साथ साथ उन दोनों को ब्लैक फंगस नाम का रोग भी लग गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी पॉजिटिव स्टेप इस बीमारी को लेकर लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इस पर प्रिकॉशन भी लिया जाए और इसका जो उपचार है वो सही रूप से किया जाए, ताकि जो भी लोग पहले से कोविड-19 से ग्रसित हैं उनको इस तरह की बीमारी और ना घेरे। तो इसलिए गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो लोग पहले से कोरोना महामारी से ग्रसित हैं, उन्हीं लोगों में से ज़्यादातर लोगों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी हो रही है। तो गाइज ये एक कोइंसिडेंस है कि दोनों बीमारी एक साथ एक ही व्यक्ति को हो रही हैं।